गेल इंडिया कंपनी गेल इंडिया कंपनी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही है, जो पाइपलाइन नागपुर से उड़ीसा जाएगी छत्तीसगढ़ होते हुए। छत्तीसगढ़ में गेल इंडिया कंपनी ने बिना किसानों को सूचना दिए, बिना किसी प्रकार का कोई नोटिस थमाए पहले तो उनके खेत में काम शुरू कर दिया, और दूसरा जब किसी किसान ने उनसे पूछने का प्रयास किया तो उनके कर्मचारियों ने उन किसानों पर दबाव बनाया, धमकाने का काम किया, डराने का काम किया। तो ऐसे ही कुछ किसान हमारे पास पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, तो हमने उस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम के पास कुछ किसानों को भेजा, उनके साथ अभद्रता हुई। उन किसानों ने जब वो वापसी बात बताई तो उसके बाद में हमने इनका काम रुकवाने का काम किया, जाकर वहां पे इनकी साइट पर, जिस साइट पर हम गए, जिस किसान के यहां काम चल रहा था, उस किसान को कोई सूचना नहीं थी कि मेरे खेत में क्या होगा, कहां से पाइपलाइन जानी है। उस किसान के यहां खड़ी फसल को साफ कर दिया गया, ना उस किसान को मुआवजा मिला फसल का, ना मिला जमीन का। सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि किसान को यह नहीं बताया जा रहा कि पाइपलाइन जाने के बाद कितनी जमीन पर उसका अधिकार खत्म हो जाएगा और उसका अधिकार उस जमीन पर कहां तक रहेगा, या वो उस जमीन का उपयोग किन किन चीजों में कर सकता है। ना किसान को बताया जा रहा है कि गैस पाइपलाइन जिस खेत से गुजर जाएगी उस खेत में कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ना किसान को बताया जा रहा है कि वो आप उस जमीन के ऊपर कोई बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते। किसान को नहीं बताया जा रहा कि उस खेत की मिट्टी आप नहीं हटा सकते हो। तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे सरकार की कोई मंशा है या अधिकारियों की कोई मिलीभगत है? जब हम इसके ऊपर चले गए, किसानों से मुलाकात हुई। आज 4 तारीख को किसानों की एक बैठक बुलाएगी नंदकट्ठी में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नंदकट्ठी में किसानों ने बैठक की, एसडीएम महोदय वहां पहुंचे। जब किसानों ने पहले उनसे सवाल किया कि आपने हमारे साथ अभद्रता क्यों की, क्यों हमको भगाया गया वहां से। जो किसान पढ़ा लिखा एक किसान उनकी पीड़ा समझकर उनके साथ गया, उसको बोला गया तुम्हारी कौन सी जमीन है, तुम्हारी जमीन में से कौन सा पाइपलाइन जाएगी। तो क्या किसान का साथ देना उनका साथी नहीं जा सकता? हमें कानून बता दीजिए, कौन से कानून में लिखा है कि जिसको जानकारी नहीं है उसके साथ जानकार चला जाएगा नहीं। तो किस प्रकार का हम इसको षड्यंत्र माने? कॉरपोरेट घराने इस देश पर राज कर रहे हैं। कॉरपोरेट मिलकर के खेती किसानी को समाप्त करना चाहती है। गेल इंडिया कंपनी को हम साफ साफ चेतावनी दे देना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से आपका दमन नहीं चलेगा। ना ही आप जाइए, किसानों से मिलिए, किसानों को सूचना दीजिए, उनको उनके अधिकार जो वंचित हो जाएंगे उन अधिकारों के बारे में आप जानकारी दीजिए। किसान सहमत होता है तो आप चलिए। दूसरी बात, आपने मुआवजा बनाया सर्किल रेट के आधार पर, लेकिन 2013 जो भू अर्जुन कानून पास हुआ, उस कानून के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 3 पैमाने दिए गए हैं। नंबर 1, आप सरकारी सर्कल रेट देखिए। दूसरा, क्षेत्र में क्या जमीनों के रेट चल रहे हैं वो देखिए। तीसरा, अधिकारियों को अधिकार है वो जाकर देखे, सर्वे करे और वो एक रेट बनाकर दे। उन तीनों में से जो सबसे ज्यादा रेट निकलेगा वो रेट का मुआवजा किसान को दिया जाएगा। लेकिन आप किस आधार पर सिर्फ सरकारी सर्कल रेट पे किसान को मुआवजा देने का काम कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात, आप बोल रहे हैं कि मुआवजा दे रहे हैं, किसान का कोई लेटर नहीं मिला, कोई काम उसके जमीन में काम हो जा रहा है, आप उसको मुआवजा दिए बिना कैसे काम शुरू कर सकते हैं? तो इन चीजों का कड़ा विरोध किया जाएगा। और कंपनी को भी, हम सरकार को भी ये सूचना दे देना चाह रहे हैं कि गेल इंडिया कंपनी क्षेत्र में इस प्रकार से बिना सूचित किए ये धड़ल्ले से काम चला रही है। इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इस कार्रवाई को रोका जाए। किसानों की बैठकें बुलाई जाए और उन बैठकों में किसानों से सहमति ली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।